गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम इसके आगे देखते हैं और समझते हैं। आई हाफ स्वाम हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। मैं आधा तैर कर आधा रेंग कर बच्चों के कमरे में पहुंचा। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड। तुम ठीक हो, मैंने पूछा। एस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया ऊपरी बर्थ से। बट माई हेड hurts a bit, said Sui, pointing to a big bump over her eyes. परंतु मेरा सिर दुखता है, चोटिल है, सुजैन ने कहा, अपनी सूजी हुई आंख के ऊपर इशारा करके। I had no time to worry about bumped heads. मेरे पास टक्कर खाए अर्थात सूजे हुए सिर के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। हथौड़ा, पेंच और कैनवास लेकर मैं बड़ी कठिनाई के साथ वापस डेक पर आया। विथ द स्टारबोर्ड साइड washed open, we were taking water with each wave that broke over us. नाव की दाईं तरफ खुली होने के कारण प्रत्येक लहर के टकराने से उसके अंदर पानी आ रहा था। If I could not make some repairs, यदि मैंने मरम्मत न की होती तो we would surely sink, तो हम निश्चित ही डूब जाते। Somehow managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी न किसी तरह से मैंने खुले सुराखों पर कैनवास को जड़ दिया था और दरवाजे को जलरोधक कवर से ढक दिया था, कवर से बंद कर दिया था। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो। कुछ पानी लगातार नीचे से बहकर आता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। किंतु अधिकतर पानी साइड से मुड़कर डिफ्लेक्ट होकर बह जाने लगा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हेड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। केबिन के आसपास तैरते हुए कचरे से हेड पंप ब्लॉक हो गए थे, रुंधने लगे थे। और जो बिजली का पंप था वह शॉर्ट सर्किटेड हो गया था, जिससे और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो गईं। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। पानी का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ने लगा। Back on deck, I found that our two spare head pumps had been branched overboard. डेक के पीछे मैंने पाया कि हमारे दो हेड पंप टूटकर नाव के ऊपर डले हुए हैं। Along with the frostly sail, the jib, the dinghy and the main anchor, और उसके साथ आगे वाला तिकोना पाल, ढिंगियाँ और मुख्य लंगर भी डला हुआ है। Then I remember we had another electric pump under the chart room floor. तभी
मुझे याद आया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और है जो चार्ट रूम के फर्श पर है। आई कनेक्टेड इट एन आउट पाइप। मैंने इसे निकास पाइप से जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इज वर्कड। और वह उसका धन्यवाद दिया कि वह चल पड़ा, वह कार्य करने लगा। द नाइट ड्रैग्ड on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. रात भयानक ठंड से लगातार पानी निकालने के कारण, नाव का परिचालन करने के कारण, रेडियो चलाने में धीरे धीरे व्यतीत हुई। We were getting no replies to our Mayday calls. हमारे Mayday कॉल का कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा था। Which was not surprising in this remote corner of the world. और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हम संसार के सुदूर कोने में थे। Suzanne had shallow alarmingly. सुजैन का सिर खतरनाक ढंग से सूज गया था। She had two enormous black eyes. उसकी आंखें भी काली होकर सूज गई थीं। And now she showed us a deep cut on her arm. और उसने अपने बाजू पर, हाथ पर कटा हुआ एक गहरा घाव दिखाया। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. जब मैंने पूछा कि उसने अपनी इन चोटों को पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया कि आप सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे में कैसे परेशान कर सकती हूँ। Morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह पंपों से पानी का स्तर इतना नियंत्रण में आ चुका था कि हम बारी बारी से 2-2 घंटे आराम कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boats' main frames were smashed down to the keel. किंतु जल रेखा के नीचे कहीं एक बड़ा छेद था। परीक्षण करने पर मैंने पाया कि नाव के मेन रिब, मुख्य कैंची ढांचा टूटकर नौतल पर नीचे डला हुआ है। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं था जो उसे पकड़ सके। उस नाव के दाईं तरफ के पूरे हिस्से को वहाँ थी तो केवल अलमारियों के खाने जो अभी भी उस नाव के दाईं तरफ के भाग को पकड़े हुए था। We had survived for 15 hours since the wave hit. हम लहर के टकराने के 15 घंटे तक बचे रहे, जीवित रहे थे। But wave breaker would not hold together long enough for us to reach Australia. किंतु वेव ब्रेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक
साबुत नहीं बच सकती थी। I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने चार्ट का निरीक्षण किया और हिसाब लगाया कि पूर्व की ओर 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, इले एम्स्टर्डम बाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, उनमें से एक इले एम्स्टर्डम था जो फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। हमारा बचाव इस विशाल सागर में ए सुई के छिद्रों के जैसे द्वीपों पर पहुंचने पर ही हो सकता था। बट अनलेस द विंड एंड सीज abated so we could hoist sail, परंतु हवा और सागर के शांत होने तक हम पाल नहीं खोल सकते थे, नहीं लगा सकते थे। आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारा बचने का चांस बहुत कम था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, उस विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को बेकार बना दिया था और कार्य नहीं कर रहा था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. जनवरी 4 की सुबह तक 36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद पानी का जो स्तर था वह कुछ सेंटीमीटर ही रह गया था। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हम उतने ही पानी का सामना कर रहे थे, उतना ही पानी निकाल रहे थे जितना कि अंदर आ रहा था। We could not set any sail, हमने कोई भी मस्तूल on the main mast, हमने कोई भी मुख्य मस्तूल पाल नहीं लगाया था। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि पेटे के क्षतिग्रस्त करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, वह नाव के टुकड़े टुकड़े कर देता यदि हम कोई उस पर त्रिकोणा पाल लगा देते। सो वी होइस्ट द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड वेयर, इसलिए हमने तूफानी त्रिकोणा पाल लहराया और वहाँ चल पड़े जहाँ हमने वो दो द्वीपों का विचार किया हुआ था। मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट्स, मेरी कुछ मांस और करारे बिस्कुट लाई। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने लगभग 2 दिनों के पश्चात अपना Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.